इट इज क्वेश्चन नंबर 1.25, अगेन ए गुड क्वेश्चन। ये ऊपर वाले सवाल से ही मैच करता है, बस फंक्शन थोड़ा अलग दिया है। ठीक, अ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन एक्स वाई अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड द लॉ इज एक्स इज इक्वल्स टू 80। हाँ, और वाई में रूल चेंज कर दिया गया, वाई इज इक्वल्स टू 80 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस अल्फा टी, वेयर ए एंड अल्फा बोथ आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, and t is the time. So find the equation of the point's trajectory, the velocity v and acceleration w as a function of time, and the moment t naught at which the velocity vector forms an angle pi by 4 with the acceleration vector. तो देखो वही चीज़ है, परंतु उसको दूसरे तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तुमने कहा हाँ सर पकड़ तो मैंने लिया है, ठीक है, पर उसी हिसाब से देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा गया x इज इक्वल्स टू कितना हुआ, सो आपने बोला x इज इक्वल्स टू फंक्शन दिया है 80, y कितना दिया है, तो आपने लिखा y इज 80 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एल्फा टी, सो दैट इज ये। तो इसको थोड़ा सा खोल लेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, अब बताने की ज़रूरत तो है नहीं, पहले ही जैसा हो गया। y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 80 माइनस ऑफ a अल्फा टी स्क्वेड। ठीक है ना, अब इसको डिफरेंशिएट कर, पहले ट्रोजेक्टरी की इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपने कहा सर टाइम की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, तो ये आ जाएगी x अपॉन ए, और इसको इधर डाल दीजिए, तो y इज इक्वल से कितना हो जाएगा a, ये हो जाएगा x अपॉन ए का होल स्क्वेयर माइनस ऑफ a अल्फा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, गलती हो गई। ठीक है, एक्सक्यूज मी, एंड यहाँ पर t की जगह कितना हो जाएगा x अपॉन ए का होल स्क्वायर, सो दैट इज ए। ठीक है, तो यहाँ से a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, x माइनस एल्फा अपॉन a, यहाँ से भी एक a कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पहले पार्ट का जवाब। ठीक है, अभी दूसरे पार्ट के लिए क्या करें, तो आपने बोला एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को अलग अलग लिखना है, तो फिर से आपने इसी जगह पे टारगेट किया, एक बार ही डिफरेंशिएट किया, तो कितना हो गया vx दैट इज इक्वल्स टू a, और इसको डिफरेंशिएट किया y निकालने के लिए, तो कितना हो गया a माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ a अल्फा एंड दैट इज t। ठीक है, आपने इसको डिफरेंशिएट किया x के लिए, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और इसको लिखा गया सो दैट इज हेयर, और इसका डिफरेंशिएशन 0, और ये कितना आ गया, सो माइनस ट्वाइस ऑफ a अल्फा। ठीक है, समझते जाइएगा भाई। सो अगेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब क्या करें, तो अब ये दोनों चीज़ें आ गई आपकी। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इनको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो जब वेक्टर फॉर्म का नंबर आएगा तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या लिखा गया, सो आपने लिखा ए आई प्लस ऑफ ए माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए अल्फा टी, एंड दैट इज इन द जे डायरेक्शन, एंड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, तो आपने लिखा 0i प्लस ऑफ माइनस ऑफ 2a अल्फा, एंड दैट इज इन द जे डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या करेंगे, तुमने सर प्रिंसिपल वही लगाओगे, रिकॉल कराऊँ, रिकॉल की कोई ज़रूरत नहीं है। a डॉट बी दैट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, सो आपने बोला कॉज ऑफ थीटा से। ठीक है ना, हाँ, तो अब आपने इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला, तो कितना हो गया, सो दैट इज हेयर दैट इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, और केवल ये बचा तुम्हारे सामने। ठीक है, तो कितना हो गया, तो आपने कहा सर ये फॉर्म लिख लेंगे, a माइनस ट्वाइस ए अल्फा टी मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो गया, माइनस ऑफ ट्वाइस ए अल्फा, सो दैट इज द पॉइंट। ठीक है, अब ये चीज़ तुम्हारे सामने निकल कर आ गई। ठीक, और ये आपका निकल के आ गया भाई, कितनी वैल्यू आ गई, सो आपने बोला v डॉट डब्ल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला टाइम की वो वैल्यू बताइए, टाइम की वो वैल्यू बताइए जब वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर कितना एंगल बना रहे हो। इन्होंने बोला कि भाई वो वैल्यू बताइए जब दोनों एंगल बना रहे हो पाई बाई 4। तुमने कहा अच्छा मैं समझ गया, ये तो मैंने निकाल ही लिया है, इसका तो इसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, तो आपने कहा कॉस थीटा अगर आप निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो कॉस थीटा क्या होता है, तो आपने बोला कॉस थीटा होता है v डॉट डब्ल्यू डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ v इंटू मॉडुलस ऑफ w। ठीक है, अब ये तो हमने यहाँ से निकाल ही दिया है,
ठीक है, और मॉडुलस ऊपर से लिख लिया जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, पाई/4। पाई/4 कितना हुआ, तो बोला कि 1/√2। तो आपने लिखा यहाँ पर 1/√2, हाँ, दैट इज इक्वल्स टू, आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखा, a माइनस ट्वाइस ऑफ a अल्फा टी मल्टीप्लाइड बाई, ये कितना हो गया, माइनस ऑफ ट्वाइस a अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, मॉडुलस लिखा दोनों वेक्टर का, सो अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस ऑफ a माइनस 2a अल्फा टी का होल स्क्वेयर, ठीक है, ये वेलोसिटी का हो गया, और एक्सेलरेशन का लिखा मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ ट्वाइस a अल्फा, ठीक है, का स्क्वेयर। ठीक है, अब बस यहाँ से भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने भी मेहनत की है, जो मेरा एक पेज ये पूरा लगा, स्क्वायर फिर स्क्वायर सब सॉल्व हुआ, कोडेटिक बनी, थोड़ा गेम लंबा है, उतना बड़ा सॉल्व करना तो मुझे टाइम का वेस्टेज लगता, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है भैया, जब तक कैलकुलेशन में हाथ नहीं चलाओगे तब तक वो चीज़ कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। सॉल्व करेंगे, सो द वैल्यू ऑफ टी कम्स आउट टू बी 1/α, ठीक है, ये पहले से बता दे रहा हूँ, हो सकता है इस कैलकुलेशन तक पहुँचने में आपको 1-2 बार बहुत परिश्रम करना पड़े, 10-15 मिनट खर्च हों, लेकिन वही आपकी ताकत को बढ़ाता है। जब आप कैलकुलेशन से जूझते हो तो वही चीज़ ही आपकी कंप्लीट सही होती है। तो थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन, प्रिंसिपल रिपीटेड है, a.b इज मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ कॉस ऑफ थीटा। जब कभी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल गिवन हो, हम इसी पर्टिकुलर चीज़ का इस्तेमाल करेंगे।